हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे जून महीने का करंट अफेयर का पार्ट नंबर 2। इससे पहले हमारा एक पार्ट आ चुका है, अगर आप उसको नहीं देखें तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पार्ट 1 में मैंने 1 जून से लेकर 15 जून तक के क्वेश्चन कवर किया था और आज के इस वीडियो में हम 16 जून से लेकर 30 जून तक के क्वेश्चन कवर करेंगे। ये जो हमारा मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो होता है कंप्लीट रिविजन वीडियो होता है। इसके बाद आपको दूसरा वीडियो या मैगजीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं रेलवे, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी परीक्षा, बैंक, पीओ क्लर्क तथा स्टेट एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स की मैगजीन तैयार किया हूं। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके खरीद सकते हैं। ये जो मैगजीन है पीडीएफ फॉर्मेट में आपको खरीदने के बाद आपकी मेल पे पहुंच जाएगी और इसका जो प्राइस है मात्र 40 रुपये है। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, किर्गिस्तान देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? तो किर्गिस्तान देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को और इस पुरस्कार का नाम है मानस ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट डिग्री। जो किर्गिस्तान देश है ये सेंट्रल एशिया का देश है, इसकी राजधानी बिश्केक। किर्गिस्तान में जो मुद्रा चलती है उसका नाम है सोम। किर्गिस्तान देश के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं सुरोनबे जीनबेकोव। अब आपको किर्गिस्तान से दूसरा क्वेश्चन याद रखना जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी किर्गिस्तान देश की राजधानी बिश्केक में आयोजित किया गया था संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन 2019। जो संघाई सहयोग संगठन है इसमें टोटल 8 देश सदस्य हैं जो कि एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फोरम है। कौन कौन से देश? चीन, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। संघाई सहयोग संगठन के वर्तमान में हेड हैं व्लादिमीर नोरू और इसका मुख्यालय है चाइना के बीजिंग शहर में। अब हम देख लेते हैं कुछ अवार्ड जो किन्हीं नेताओं को दिए गए, जैसे बोल्विया देश का सर्वोच्च सम्मान और क्रोएशिया देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को। यूएई देश का सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है जायद मेडल ये दिया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। रूस का सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द हॉली अपोस्टल एंड्रयू द फर्स्ट ये दिया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और इसके साथ ही साथ मालदीव देश का सर्वोच्च सम्मान निशान इजुद्दीन भी दिया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मैक्सिको देश का सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द एशियाटिक ईगल ये दिया गया भारत की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को। फ्रांस देश का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया इसरो के पूर्व हेड एएस किरण कुमार को। जापान का सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन ये दिया गया भारत के पूर्व विदेश श्याम सरन को। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना। ये जो वीडियो है ज़्यादा बड़ा होने वाला है तो आपको इस वीडियो को 2-3 भाग में डिवाइड करके 20-20 मिनट करके 2 या 3 बार में देखना है। और आज के इस वीडियो में क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है तो हमारा जो स्पीड है थोड़ा फास्ट रहेगा। अगर आप कंप्लीट डिटेल के साथ वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा जो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो आता है उसको फॉलो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ग्लोबल चैंपियनशिप अवार्ड किसने जीता है? तो बीबीसी वर्ल्ड ग्लोबल सर्विस चैंपियनशिप अवार्ड 2019 दिया गया है अक्षय पात्र फाउंडेशन को। अक्षय पात्र फाउंडेशन जो कि एक एनजीओ है जो कि प्रतिदिन स्कूल लंच प्रोवाइड करता है गरीब बच्चों को। बीबीसी जो कि यूनाइटेड किंगडम की न्यूज एजेंसी है जिसका पूरा नाम है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और इसका मुख्यालय लंदन के यूके के लंदन शहर में। अगला क्वेश्चन नंबर 3, किस देश ने अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की? ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने कहा है कि 2030 तक अपना खुद का अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारत। अभी तक केवल 2 ही अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन है। पहला है चीन का स्पेस स्टेशन जिसका नाम है तियांगैंग। दूसरा है 5 देशों की स्पेस एजेंसियों के साथ मिलकर बनाया गया जिसमें अमेरिका, रूस, जापान, यूरोप और कनाडा, इन 5 देशों की स्पेस एजेंसियों ने मिलकर बनाया है जिसका नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब तीसरा स्पेस स्टेशन बनेगा जो कि बनाएगा भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा 2030 तक। इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है इसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में। इसरो के वर्तमान में हेड हैं के सिवान। इसरो की स्थापना की गई थी विक्रम साराभाई के द्वारा 15 अगस्त 1969 में। अब आपको इसरो से 3-4 क्वेश्चन याद रखना। पहला, इसरो के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम है चंद्रयान मिशन 2 जो कि GSLV Mk3 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसमें मेनली 3 पार्ट हैं। कौन कौन से?
आर्बिटर, रोवर और लैंडर। रोवर का नाम रखा गया है प्रज्ञान, लैंडर का नाम रखा गया है विक्रम, जो कि विक्रम साराभाई के नाम पे है, और GSLV का पूरा नाम है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दूसरा मिशन है गगनयान। गगनयान मिशन के तहत इसरो 3 भारतीयों को 2022 तक स्पेस में भेजेगा, और इसरो के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया है स्कूली बच्चों के लिए जिसका नाम है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका। अगला क्वेश्चन नंबर 4, किम्बरले प्रोसेस की इंटरसेशनल मीटिंग जून 2019 में किस शहर में आयोजित की गई? तो ये मीटिंग आयोजित की गई मुंबई शहर में। किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम जो है ये दुनिया भर के डायमंड यानी कि हीरे के व्यापारी, उससे रिलेटेड प्रोडक्शन करने वाले लोगों का एक फोरम है जो कि मीटिंग आयोजित की गई मुंबई शहर में। अगला क्वेश्चन नंबर 5, फीफा रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो फीफा जो कि फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी, इसमें नंबर 1 देश रहा बेल्जियम, नंबर 2 रहा फ्रांस, नंबर 3 रहा ब्राज़ील। फीफा रैंकिंग में भारत की रैंक रही पूरी दुनिया में 101 और एशियाई देशों में रही 18। फीफा का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में, और इसके वर्तमान में हेड हैं गियानी इन्फेंटिनो जो कि स्विट्जरलैंड देश से हैं। अब आपको फीफा से 2 क्वेश्चन याद रखना। पहला, अभी 2019 का फीफा महिला विश्व कप खेला गया फ्रांस देश में, जिसको जीत लिया है अमेरिका देश की महिला टीम ने। फीफा पुरुष विश्व कप 2018 खेला गया था रूस देश में, जिसको जीत लिया था फ्रांस देश ने, और इसके 4 साल बाद 2022 में खेला जाएगा कतर देश में, 2026 में खेला जाएगा कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका, 3 देशों में। अब एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले पहले भारतीय बने हैं सुनील छेत्री। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टोटल 108 फुटबॉल मैच खेले हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6, दक्षिण अमेरिका की फुटबॉल गवर्निंग बॉडी कॉनमेबल ने किन देशों को कोपा अमेरिका 2020 में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया है? तो कोपा अमेरिका 2020 में हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया और कतर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। जैसे भारत खेलता है क्रिकेट का एशिया कप, उसी प्रकार से दक्षिण अमेरिकी देशों में फुटबॉल की जो प्रतियोगिता है उसका नाम है कोपा अमेरिका, जिसकी गवर्निंग बॉडी है कॉनमेबल। और 2019 का जो कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता खेली गई, ये खेली गई ब्राज़ील देश में, और इसको जीत लिया है ब्राज़ील देश ने। तो इतने 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। कोपा अमेरिका जो कि दक्षिण अमेरिकी देशों जैसे कोलंबिया, मेक्सिको, पेरू, इन सब देशों में खेले जाने वाली फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है, जो कि 2019 में खेली गई ब्राज़ील देश में, और इसको जीत भी लिया है ब्राज़ील की फुटबॉल टीम ने। और 2020 का जो कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता, इसमें दक्षिण अमेरिका के हट के ऑस्ट्रेलिया और कतर देश भी पार्टिसिपेट करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 7, टेक बी कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो टेक बी कार्यक्रम जो है HCL कंपनी के द्वारा शुरू किया गया। ये क्या है? तो टेक बी कार्यक्रम के तहत कई राज्यों में 12वीं कक्षा पूरी कर चुके छात्रों को चयन किया जाता है, फिर उनका प्रशिक्षण करके HCL कंपनी द्वारा रिक्रूटमेंट यानी कि हायर किया जाता है। HCL जो भारत की कंप्यूटर मेकिंग कंपनी है, इसके फाउंडर हैं शिव नादर, और इसके वर्तमान में CEO हैं C विजय कुमार, और HCL कंपनी का मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन नंबर 8, CICA शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो CICA शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया तजाकिस्तान देश में। CICA का पूरा नाम है कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया। CICA मीटिंग में भारत की तरफ से गए थे भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर जी, और तजाकिस्तान देश की राजधानी दुशांबे, और तजाकिस्तान देश की मुद्रा का नाम है सोमानी। अगला क्वेश्चन नंबर 9, G20 शिखर सम्मेलन 2019 किस देश में आयोजित किया गया? तो G20 शिखर सम्मेलन 2019 आयोजित किया गया जापान देश में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जापान के किस शहर में, तो जापान के ओसाका शहर में G20 शिखर सम्मेलन 2019 आयोजित किया गया। G20 जिसका पूरा नाम है ग्रुप ऑफ 20 नेशन, इसमें 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन आते हैं। अब आपको एक लिस्ट याद रखना है। 2018 की G20 समिट आयोजित की गई थी अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में। 2019 की आयोजित की गई जापान के ओसाका शहर में। 2020 में आयोजित की जाएगी सऊदी अरेबिया के रियाद शहर में। 2021 में इटली में, और 2022 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में, और 2023 में ब्राज़ील देश में। तो ये पूरा लिस्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, G7 शिखर सम्मेलन 2019 आयोजित किया जाएगा फ्रांस के बियार्टीज शहर में। एक क्वेश्चन और, जो G20 फोरम है इसमें इसका भारत मेंबर है, लेकिन G7 का भारत मेंबर नहीं है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में वित्त मंत्री ने किस शहर में FSDC की 20वीं बैठक की अध्यक्षता की? तो FSDC की 20वीं बैठक हुई है नई दिल्ली में। FSDC का पूरा नाम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको हिंदी में बोला जाता है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद। वर्तमान में भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट अफेयर्स मामलों की मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब किसने जीत लिया? तो फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब जीत लिया है सुमन राव। सुमन राव जो कि राजस्थान राज्य से हैं। दूसरा क्वेश्चन, फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया का खिताब जीत लिया शिवानी जाधव ने, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य से हैं। अगला क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2019 का खिताब किसने जीत लिया? तो मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया का खिताब जीत लिया है प्रिया सेराव ने। और ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जो प्रिया सेराव हैं ये भारतीय मूल की महिला हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, पैसिफिक इंटरनेशनल बिलाट्स चैंपियनशिप 2019 किसने जीत लिया है? तो इसको जीत लिया है पीटर गिलक्रिस्ट ने। पीटर गिलक्रिस्ट जो कि सिंगापुर के बिलाट्स खिलाड़ी हैं। अब आपको 4-5 खिलाड़ियों के नाम याद रखना जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। पंकज आडवाणी, आदित्य मेहता, गीत सेठी, यासिन मर्चेंट, अनुजा ठाकुर, ये सभी जो 5 खिलाड़ी हैं भारत के बिलाट्स और स्नूकर प्लेयर हैं। और यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदित्य मेहता या गीत सेठी किस खेल से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस मंत्रालय ने सेबी के साथ डेटा के आदान प्रदान यानी कि शेयरिंग के लिए समझौता किया है? तो सेबी ने डेटा के शेयरिंग के लिए कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय के साथ समझौता किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। सेबी जिसका पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और इसका मुख्यालय है मुंबई में, जो कि भारत में कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में गगनयान राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की पहली बैठक आयोजित की गई? तो गगनयान मिशन की राष्ट्रीय सलाहकार बैठक पहली बार आयोजित की गई बेंगलुरु शहर में। गगनयान मिशन जो कि इसरो का एक मिशन है जिसके तहत 2022 तक 3 भारतीयों को स्पेस में भेजा जाएगा। चीन ने भारत के लिए अपना नया एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो चीन देश ने भारत के लिए अपना नया एम्बेसडर नियुक्त किया है सुन बेई दाग को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब दूसरा क्वेश्चन, भारत के जो चीन में एम्बेसडर हैं उनका नाम है विक्रम मिस्री और भारत के जो पाकिस्तान में एम्बेसडर हैं उनका नाम है अजय बासरिया और पाकिस्तान के जो भारत में एम्बेसडर हैं उनका नाम है सोहिल मोहम्मद, जो कि अभी रिसेंट में अपॉइंटमेंट किए गए हैं। और भारत के यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र में जो एम्बेसडर हैं परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका नाम है सैयद अकबरुद्दीन। तो 4-5 आपको एम्बेसडर के नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत में LPG मार्केटिंग के मौजूदा मार्केटिंग स्ट्रक्चर की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई? तो LPG मार्केटिंग के मौजूदा मार्केटिंग स्ट्रक्चर के लिए जो समीक्षा के लिए बैठक अध्यक्षता के लिए जो कमेटी गठित की गई, इसके हेड होंगे किरीट पारिक, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। वर्तमान में जो भारत के पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और तथा स्टील मंत्रालय के मंत्री हैं उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। अब आपको 3-4 कमेटियों के नाम और याद रखना। पहला है भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में विजिकरण की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जिसका काम है ATM शुल्क समीक्षा करना। इसके अलावा नंदन नीलेकड़ी जो समिति है इन्होंने 24/7 RTGS और NEFT शुल्क हटाने का सुझाव दिया है। और RBI ने UK सिन्हा को MSME उद्योग के समीक्षा के लिए एक समिति गठित किया गया। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया जाता है कि इस समिति के कौन से हेड हैं और इस समिति के हेड कौन हैं, तो आपको समिति और उनके हेड के नाम याद रखना है। और LPG की जो मौजूदा मार्केटिंग स्ट्रक्चर है इसके समिति के लिए हेड बनाए गए हैं किरीट पारिक। MSME इसका पूरा नाम होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जिसको हिंदी में बोला जाता है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, किस देश ने सूखा पड़ने के कारण हाथी, जिराफ समेत 1000 जंगली जानवरों को दूसरे देश के साथ बेचने का निर्णय लिया है? तो ये ऐसा किया है नामीबिया देश ने। नमीबिया देश जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी है विंडहाक और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है 2 मुद्रा हैं, नामीबियन डॉलर और साउथ अफ्रीका की रैंड मुद्रा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नामीबिया। नामीबिया देश में पिछले 20-25 सालों से बहुत ज़्यादा तगड़ा सूखा पड़ा हुआ है। इसी कारण वहाँ के जो हाथी, जिराफ या अन्य जंगली जानवर हैं पानी के कारण मृत्यु हो जा रही, इसीलिए इनको बेचने का निर्णय लिया गया है।
अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने किस शहर में समुद्री सूचना साझा कार्यशाला पर आयोजन किया? तो भारतीय नौसेना ने गुरुग्राम शहर में समुद्री सूचना साझा पर कार्यशाला का आयोजन किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। गुरुग्राम पड़ता है हरियाणा राज्य में और गुरुग्राम में ही है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय और गुरुग्राम शहर में ही इलेक्शन कमीशन द्वारा भारत का पहला वोटर पार्क बनाया गया था। वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह, भारतीय थल सेना के हेड हैं जनरल बिपिन रावत, भारतीय वायुसेना के हेड हैं एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 10वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न में मुख्य अतिथि के रूप में किसे नियुक्त चुना गया है? तो 10वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न के मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट के रूप में चुना गया है एक्टर शाहरुख खान को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, मेलबोर्न, जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। अब आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है, मेलबोर्न की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है ला ट्रोब यूनिवर्सिटी। ला ट्रोब यूनिवर्सिटी के द्वारा अभिनेता शाहरुख खान को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से अगस्त 2019 में सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा IIT कानपुर ने बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। तो ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, सतत विकास के लिए ऊर्जा परिवर्तन और वैश्विक पर्यावरण पर G20 मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? तो इस बैठक में भारत की तरफ से भाग लिया भारत के ऊर्जा मंत्री, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। वर्तमान में भारत के ऊर्जा मंत्री हैं राजकुमार सिंह, जिनके पास विद्युत, नवीन एवं अक्षय ऊर्जा के साथ साथ कौशल और विकास उद्यमिता मंत्रालय भी है। अब आपको 2-3 क्वेश्चन याद रखना है G20 सम्मेलन से। कौन कौन से? पहला है G20 की ऊर्जा मंत्री और पर्यावरण 2019 जो बैठक है ये आयोजित की गई जापान के कारुझावा शहर में, जिसमें भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किए भारत के विद्युत मंत्री राजकुमार सिंह। दूसरी बैठक जो G20 पर आधारित थी विश्व व्यापार और डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए, इसमें भारत की तरफ से गए थे भारत के उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, जो कि आयोजित की गई जापान के त्सुकाबा शहर में। अगली है वित्त मंत्रियों की समिट बैठक जो कि G20 की थी, ये आयोजित की गई जापान के फुकुओका शहर में, जिसमें भारत की तरफ से गए थे भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और G20 की जो मेन समिट है ये आयोजित की गई ओसाका के जापान शहर में। तो अब आपको G20 से ये 4 क्वेश्चन आपको याद रखना है। जापान जो कि एशिया का देश है, इसकी राजधानी है टोक्यो। जापान के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो आबे और यहाँ की मुद्रा का नाम है जापानीज येन। जापान से एक व्यक्ति का नाम याद रखना, 2 व्यक्तियों के नाम याद रखना, जिनमें से पहले हैं अराता इसोजाकी। अराता इसोजाकी को 2019 का प्रिट्ज़कर पुरस्कार दिया गया। प्रिट्ज़कर पुरस्कार जिसको आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। दूसरे व्यक्ति हैं नरहितो। नरहितो जापान देश के नए सम्राट बने हैं। 2022 के जो समर ओलंपिक है ये खेले जाएंगे जापान के टोक्यो शहर में और दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन चलने वाली को चलाया है जापान देश ने, जिसका नाम है अल्फा एक्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, पाक खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, जिसका पूरा नाम है इंटर सर्विस इंटेलिजेंसी, इसके नए हेड के रूप में नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हामिद को। भारत की जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम है रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और इसके भी नए हेड अभी नियुक्त किए गए हैं सामंत गोयल जी। और दूसरी संस्था है जिसका नाम है IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसके भी नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं अरविंद कुमार। तो ये 3 नियुक्तियाँ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य द्वारा देश का पहला कौशल विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने का घोषणा किया गया है? तो देश का पहला कौशल यानी कि स्किल यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा असम देश के द्वारा, असम राज्य के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब आपको मैं 4-5 क्वेश्चन बताता हूं जो कि रिसेंट 2-3 महीने में भारत में कुछ नया हुआ है। जैसे देश का पहला रेलवे विश्वविद्यालय बनाया गया है गुजरात के वडोदरा शहर में। अब हम देख लेते हैं असम से पहले, असम से फैक्ट। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के वर्तमान में गवर्नर हैं जगदीश मुखी, जो कि असम के साथ साथ मिजोरम राज्य के भी राज्यपाल हैं।
असम राज्य ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है राइस नॉलेज बैंक, जो कि किसानों से संबंधित एक वेब पोर्टल है। और असम राज्य ने एक आयोग चलाया, कमीशन लॉन्च किया जिसका नाम है प्रणाम आयोग। प्रणाम आयोग के तहत अगर असम राज्य का कोई सरकारी कर्मचारी वो अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल नहीं करता है तो उसके प्रति माह सैलरी से कुछ पैसे काट लिए जाएंगे। यही है प्रणाम आयोग, जो कि असम राज्य द्वारा चलाया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, किस बैंक को आरटीआई और केंद्रीय सतर्कता आयोग के तहत दायरे में रखा गया है? तो ये है बैंक जम्मू एंड कश्मीर बैंक। और जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया आर.के. चिंबर को। जम्मू एंड कश्मीर बैंक का मुख्यालय है श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। अगला क्वेश्चन, स्क्वैश का 17वां राष्ट्रीय खिताब किसने जीत लिया है? तो स्क्वैश का 17वां राष्ट्रीय खिताब जीत लिया है महिला एकल में ज्योत्सना चिनप्पा ने और पुरुष एकल में महेश मावंगकर ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए और बी दोनों। जो स्क्वैश का 17वां राष्ट्रीय पुरुष खिताब है ये आयोजित किया गया था पुणे शहर में। अगला क्वेश्चन, अब आपको 4-5 खिलाड़ियों के नाम याद रखना है जो कि भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं। सबसे पहला दीपिका पल्लिकल कार्तिक जो कि चेन्नई तमिलनाडु से हैं, ज्योत्सना चिनप्पा जो कि चेन्नई तमिलनाडु से हैं, हरिंदर पाल सिंधु जो कि चंडीगढ़ शहर से हैं, रमित टंडन जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं, सौरभ घोषाल जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं। ये 4-5 खिलाड़ी हैं जो कि भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं और ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इनमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है दीपिका पल्लिकल कार्तिक, ज्योत्सना चिनप्पा और सौरभ घोषाल, ये 3 खिलाड़ियों के नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 5वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई दिल्ली, नई दिल्ली में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। नीति आयोग जिसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के वर्तमान में हेड हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ हैं अमिताभ कांत। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। यहाँ पे मैंने बताया राजीव कुमार। अब आपको राजीव के नाम से 3-4 व्यक्तियों के नाम याद रखना, जिसमें पहला है राजीव गाबा जो कि भारत के गृह सचिव हैं, राजीव महर्षि जो कि वर्तमान में भारत के कैग हैं, राजीव कुमार जो कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, राजीव राय भटनागर जो कि वर्तमान में सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में FIH मेन सीरीज को किस देश ने जीत लिया है? तो FIH मेन सीरीज को जीत लिया है भारत ने। फाइनल में हराया दक्षिण अफ्रीका को और ये प्रतियोगिता आयोजित की गई उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में कलिंगा स्टेडियम में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में नमस्ते थाईलैंड फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नमस्ते थाईलैंड फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में। थाईलैंड जो कि एशिया महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी है बैंकॉक। यहाँ की मुद्रा का नाम है थाई बाट और थाईलैंड के अभी रिसेंट में नए प्रधानमंत्री बने प्रयूत चान ओचा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का कार्यकारी निदेशक यानी कि डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है इंगेर एंडरसन को। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसको बोला जाता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय है केन्या के शहर नैरोबी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में जुजाना कैपितोवा किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो जुजाना कैपितोवा स्लोवाकिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। स्लोवाकिया देश जो कि यूरोप महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी ब्रातिस्लावा, यहाँ पे मुद्रा चलती है यूरो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में डिजिटल मुद्रा लिब्रा किसने लॉन्च किया? तो डिजिटल मुद्रा क्रिप्टो करेंसी लिब्रा को लॉन्च किया गया है फेसबुक कंपनी के द्वारा। अब एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, फेसबुक कंपनी ने लिब्रा के साथ साथ कुछ महीना पहले ग्लोबल कॉइन क्रिप्टो करेंसी भी लॉन्च किया था। तो ये दोनों करेंसी जो हैं क्रिप्टो करेंसी हैं और ये फेसबुक कंपनी द्वारा लॉन्च की गई हैं। फेसबुक कंपनी के फाउंडर और सीईओ हैं मार्क जकरबर्ग और फेसबुक कंपनी पर अमेरिका देश ने $5 बिलियन का जुर्माना लगाया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, वर्ल्ड फूड इंडिया 2019 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। और इसका थीम रखा गया फोर्जिंग पार्टनरशिप फॉर ग्रोथ। तो ये थीम भी आपको याद रखना है। वर्तमान में भारत की खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल जो कि भटिंडा पंजाब से लोकसभा सांसद हैं।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है डॉक्टर रवि एन मिश्रा को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, एक रिपोर्ट के अनुसार देश में कार्य करने के लिए सबसे अच्छा कंपनी कौन है? तो भारत देश में कार्य करने के लिए सबसे अच्छी कंपनी है अमेज़न इंडिया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, अमेज़न, जो कि ई कॉमर्स कंपनी है और इसके फाउंडर और सीईओ हैं जेफ बेजोस, और जेफ बेजोस वर्तमान में पूरी दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, गोल्फ का यूएसए ओपन 2000 किसने जीत लिया है? तो गोल्फ का यूएसए ओपन जीत लिया है गैरी वुडलैंड ने, जो कि अमेरिका के गोल्फ खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, ऑपरेशन सनराइज 2 का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया? तो ऑपरेशन सनराइज 2 का आयोजन किया गया भारत और म्यांमार देश के बीच। म्यांमार जो कि एशिया महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी नयपैदा, यहाँ की मुद्रा है का नाम है क्याट, और यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं विन मिंट। भारत जो श्रीलंका के साथ सैन्य अभ्यास करता है उसका नाम है स्लिनेक्स, और भारत जो बांग्लादेश के साथ करता है उसका नाम है संप्रीति। इसी प्रकार भारत और नेपाल के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है उसका नाम है सूर्य किरण। भारत और चीन के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है उसका नाम है हैंड इन हैंड। तो ये कुछ आपको युद्ध अभ्यास याद रखना है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसी प्रकार भारत और मलेशिया के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है उसका नाम है हरिमऊ शक्ति, और भारत और फ्रांस के बीच जो संयुक्त अभ्यास होता है उसका नाम है सिर्फ शक्ति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर के दूसरे संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया? इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर का दूसरा एडिशन आयोजित किया गया पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मोरसी का निधन हो गया? तो मोहम्मद मोरसी जी जो थे ये मिस्र यानी कि इजिप्ट देश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका निधन हो गया। मिस्र का दूसरा नाम है इजिप्ट, इजिप्ट की राजधानी है कायरो, और इजिप्ट के वर्तमान में हेड हैं अब्देल फताह अल सीसी। इजिप्ट देश की मुद्रा का नाम है पौंड। अब आपको इजिप्ट देश से एक खिलाड़ी का नाम याद रखना जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा रहा है। एक खिलाड़ी जिनका नाम है मोहम्मद सलाह। जो मोहम्मद सलाह हैं ये इजिप्ट देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, सेव वाटर हीरो अवार्ड किसने जीता? तो सेव वाटर हीरो अवार्ड जीता है मकरंद टिल्लू ने। इनको ये अवार्ड जो है हृदयनाथ मित्रा फाउंडेशन के द्वारा दिया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने पुणे शहर में जन संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने के लिए एक अभियान चलाया था। इसी के लिए हृदयनाथ मित्रा फाउंडेशन के द्वारा मकरंद टिल्लू को सेव वाटर हीरो अवार्ड दिया गया। पुणे से आपको दो क्वेश्चन याद रखना है। पुणे में 2019 में खेलो इंडिया गेम्स के दूसरे संस्करण आयोजित किए गए। इसके अलावा पुणे शहर जो है मुथा नदी के किनारे स्थित है, और पुणे शहर में ही उल्लू महोत्सव 2019 का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया ओम बिरला जी को। ओम बिरला जी जो हैं ये राजस्थान की कोटा लोकसभा से लोकसभा सांसद हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है। और 17वीं लोकसभा के जो प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2019 किसने जारी की है? तो ये रिपोर्ट जारी की गई है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार 2027 तक जो भारत देश है इसकी आबादी चीन से ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि 2027 तक भारत चीन को पछाड़ देगा, और 2050 तक भारत की आबादी हो जाएगी 1.64 बिलियन लोग। अब आपको दो क्वेश्चन याद रखना जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला है रूस, दूसरा है कनाडा, और इसमें भारत की रैंक है 7वीं। दुनिया में सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से है पहला है चीन, दूसरा है भारत, जो कि संयुक्त राज्य की रिपोर्ट के अनुसार 2027 तक भारत नंबर 1 देश हो जाएगा पूरी दुनिया में पॉपुलेशन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्नान यात्रा उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो स्नान यात्रा उत्सव का आयोजन किया गया उड़ीसा राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना,
उड़ीसा राज्य में ही अभी अभी आयोजन किया गया था जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का। तो ये 2 क्वेश्चन आपको उड़ीसा राज्य से याद रखना है। उड़ीसा राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के राज्यपाल का नाम है गणेशी लाल और यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी, जो कि बीजू जनता दल पार्टी से हैं। अब आपको उड़ीसा से 4-5 क्वेश्चन याद रखना है। 21वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप प्रतियोगिता उड़ीसा के कटक शहर में शुरू हुई है और उड़ीसा राज्य ने केंद्र सरकार की गवाह सुरक्षा योजना को अभी अभी लागू किया है और उड़ीसा की एक धावक हैं जिनका नाम है दूती चंद। दूती चंद ने इटली के समर यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक जीत लिया है। और उड़ीसा राज्य सरकार ने ये कहा है, अगर उड़ीसा राज्य का कोई व्यक्ति है और वो पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है अच्छी नहीं है, तो उसको प्रति माह 10,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। उड़ीसा राज्य ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए बाढ़ एटलस, फ्लड एटलस को लॉन्च किया है। 17वीं लोकसभा की जो सबसे युवा सांसद हैं, इनका नाम है चंद्राणी मुर्मू, जो कि क्योंझार सीट उड़ीसा से लोकसभा सांसद हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 43। 33वां फेडरेशन कप बास्केटबॉल टूर्नामेंट 2019 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो फेडरेशन कप बास्केटबॉल 2019 का आयोजन किया गया है ग्रेटर नोएडा शहर में। ग्रेटर नोएडा जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है। यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना, जो पेटीएम कंपनी है, पेटीएम कंपनी का मुख्यालय है नोएडा शहर में। अगला क्वेश्चन नंबर 44। किस राज्य ने ट्रैकर्स के लिए जीपीएस डिवाइस को अनिवार्य कर दिया है? तो ट्रैकर्स का मतलब होता है जो लोग पहाड़ों पे जाते हैं उनको विजिट करने, उनके लिए एक जीपीएस डिवाइस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को मैंडेटरी कर दिया है, जिससे अगर कोई व्यक्ति कहीं दुर्गम स्थान पे फंस जाता है तो उसका जीपीएस के द्वारा पता लगाया जा सकेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिमाचल प्रदेश ने, ये ऐसा कहा है हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और यहाँ के नए राज्यपाल बनाए गए हैं कलराज मिश्र। अगला क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में जारी सूचना के अनुसार टीवी चैनल दूरदर्शन यानी कि डीडी न्यूज़ किन देशों में दिखाया जाएगा? तो डीडी न्यूज़ जो है बांग्लादेश और दक्षिण कोरिया देशों में दिखाया जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं इनका नाम है शेख हसीना। दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम मून जे इन और दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। 2018 का सियोल शांति पुरस्कार दिया गया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। साउथ कोरिया की 2 कंपनियों के नाम याद रखना, पहला है एलजी, दूसरा है सैमसंग। ये दोनों कंपनियां साउथ कोरिया की कंपनियां हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 46। वर्ष 2030 तक कौन सा देश पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर रोक लगा देगा? तो पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर 2030 तक आयरलैंड देश जो है बैन कर देगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, कनाडा देश ने ये कहा कि 2021 तक एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को प्रतिबंध कर देगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना। आयरलैंड जो देश है ये यूरोप महाद्वीप का देश है और कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है। अगला क्वेश्चन नंबर 47। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 के अनुसार कौन सा भारतीय शिक्षण संस्थान शीर्ष पे रहा? तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 के अनुसार भारत में जो शीर्ष पे स्थान रहा वो है आईआईटी बॉम्बे। ये है पूरा रैंक। पूरी दुनिया में जो आईआईटी बॉम्बे की रैंक है वो है 152 और दूसरे नंबर पे जो भारत में शीर्ष पे रहा आईआईटी दिल्ली और इसका रैंक है 182। तो ये पूरा आपको चार्ट याद रखना है। और इस रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में जो नंबर 1 कॉलेज है वो है अमेरिका का MIT मैसाच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दूसरे नंबर पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, तीसरे नंबर पर हार्वर्ड। तो ये 3 कॉलेज हैं जिनकी रैंक है पूरी दुनिया में नंबर 1, 2 और 3 और भारत में जो इसमें नंबर 1 रहा आईआईटी बॉम्बे, दूसरे नंबर पे आईआईटी दिल्ली। इनकी पूरी दुनिया में जो रैंक रही 152 और 182 है। अगला क्वेश्चन नंबर 48। किस राज्य ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि सप्ताह में कम से कम एक बार पारंपरिक परिधान को पहनकर ऑफिस आएं? तो ये ऐसा कहा है मिजोरम राज्य ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। लेकिन आपको याद रखना ये मैंडेटरी नहीं है, जिसका मन करे पहन के आए, जिसका मन करे ना पहन के आए। अगला क्वेश्चन नंबर 49। हाल ही में किस देश की पहली लौह अयस्क खादान की खोज की गई है? तो ये खोज की गई बांग्लादेश की, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट ऑफ थिंग यानी कि IoT के तकनीक विकास के लिए नासकॉम ने किसके साथ समझौता किया? तो नासकॉम ने ICANN के साथ समझौता किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी।
ICANN का पूरा नाम है इंटरनेट कोऑपरेशन फॉर असाइन नंबर एंड नेम्स। जो पूरी दुनिया में IP एड्रेस होते हैं उनको असाइन करने वाली जो संस्था है उसका नाम है ICANN, जो कि अमेरिका की एक संस्था है। नॉस्कॉम का पूरा नाम है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, जो कि भारत की जितनी भी IT सेक्टर की कंपनियां हैं उनका एक फोरम है और इसके वर्तमान में हेड हैं रिशद प्रेम जी, जो कि विप्रो कंपनी के चेयरमैन हैं। नॉस्कॉम का मुख्यालय है नोएडा में। IoT का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो IoT का फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि वह सभी चीज़ें जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड होती हैं इनको बोला जाता है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगला क्वेश्चन नंबर 51, राष्ट्रमंडल देशों का इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड किसने जीत लिया? तो ये अवार्ड जीत लिया है भारत के इंजीनियर नितेश कुमार जागिड़ ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के रोजगार सृजन के हेतु कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये ऐसा कार्यक्रम शुरू किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को इंग्लिश में बोला जाता है MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। अगला क्वेश्चन नंबर 53, भारत ने किस देश को अफ्रीकन यूनियन के शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए $15 मिलियन की सहायता प्रदान किया है? तो भारत ने नाइजर देश को अफ्रीकन यूनियन के शिखर सम्मेलन के लिए $15 मिलियन की सहायता देगा। जो अफ्रीकन यूनियन है ये 55 देशों का एक ग्रुप है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हैं और इसकी राजधानी है इथियोपिया देश के आदिस अबाबा शहर में। जो नाइजर देश है ये भी अफ्रीका महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी है नियामे और नाइजर की मुद्रा है फ्रैंक। तो आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है नाइजर। अगला क्वेश्चन नंबर 54, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया JP नड्डा को। इससे पहले थे अमित शाह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, JP नड्डा बीजेपी के नए अध्यक्ष बने हैं। क्वेश्चन नंबर 55, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 21 जून को और इस साल इसका थीम था योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन। और हर साल जो योग दिवस होता है इस पे भारत में एक मेन इवेंट मनाया जाता है, जो कि इस साल मनाया गया मेन इवेंट झारखंड के रांची शहर में प्रभात तारा ग्राउंड में। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। इस साल का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था इसका 5वां संस्करण यानी कि 5वां एडिशन था। भारत में जो योग दिवस मनाया गया 21 जून को, उस पर जो केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं इन्होंने ये कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान जो है अवार्ड नया लॉन्च किया गया है। योग के दिवस पर 2 ऐप लॉन्च किए गए। सबसे पहला योगा कैलकुलेटर, दूसरा है वुवन ऐप। ये दोनों जो ऐप हैं योग से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 56, किस राज्य सरकार ने धुएं से रहित रसोई के लिए प्रोजेक्ट चूल्हा लॉन्च किया? तो प्रोजेक्ट चूल्हा लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र की सरकार द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, विश्व तीरंदाजी ने भारतीय तीरंदाजी संघ में जारी गड़बड़ी को सुलझाने के लिए किसे नियुक्त किया है? तो विश्व भारतीय तीरंदाजी संघ में जारी गड़बड़ी को सुलझाने के लिए अभिनव बिंद्रा को नियुक्त किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, भारत माला परियोजना के तहत 2022 तक कितने किलोमीटर तक के राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा? तो इस योजना के तहत 2022 तक 35,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। वर्तमान में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री के साथ साथ सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग के जो मंत्री हैं इनका नाम है नितिन गडकरी नागपुर महाराष्ट्र से लोकसभा सांसद हैं। अगला क्वेश्चन, टेक महिंद्रा ने किस एयरलाइंस कंपनी के साथ केबिन और कार्गो डिज़ाइन के समझौता के लिए समझौता किया? तो टेक महिंद्रा ने एयरबस कंपनी के साथ केबिन और कार्गो डिज़ाइन के लिए समझौता किया है। अगला क्वेश्चन, कोल्हापुरी चप्पल का GI टैग किस राज्य को मिला है? तो कोल्हापुरी चप्पल का जो GI टैग है 2 राज्यों को मिला है, कर्नाटक और महाराष्ट्र। ये है कोल्हापुरी चप्पल। जो कोल्हापुरी चप्पल हैं ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर, सांगली, सोलापुर, सतारा जिले में बनाए जाते हैं और इसके साथ ही साथ कर्नाटक के बेलगाम, धारवाड़, बागलकोट और बीजापुर जिले में बनाए जाते हैं। इसीलिए इन चप्पल को 2 राज्यों का GI यानी कि भौगोलिक संकेतक का टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 61, किस क्रिकेटर ने कनाडा की ग्लोबल T20 लीग
के 2019 सेशन में टोरंटो नेशनल टीम की तरफ से खेलने के लिए करार किया है। तो ये ऐसा किया है युवराज सिंह ने। एक क्वेश्चन और आपको याद रखना, युवराज सिंह जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अभी अभी संन्यास ले लिया है। जो कनाडा है, इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं जस्टिन ट्रूडियो। कनाडा की राजधानी ओटावा, कनाडा की जो मुद्रा है उसका नाम है कनाडियन डॉलर। और कनाडा 2021 तक सिंगल यूज होने वाले प्लास्टिक को बैन कर देगा। अगला क्वेश्चन यही है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 62। हाल ही में काले सुरंग परियोजना का उद्घाटन किस राज्य द्वारा किया गया? तो काले सुरंग परियोजना जो कि एक लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, इसका उद्घाटन किया गया तेलंगाना राज्य द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, तेलंगाना, जो कि भारत का 29वां राज्य है। इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को और इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, जिनकी पार्टी का नाम है TRS, तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी, और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं ESL नरसिम्हन। अब आपको तेलंगाना से 2 क्वेश्चन याद रखना। पहला है, तेलंगाना की जो राजधानी हैदराबाद है, ये भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला बना। ये क्वेश्चन 2-3 एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला कौन बना? तो उत्तर होगा हैदराबाद। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ऑपरेशन संकल्प किसने लॉन्च किया? तो ऑपरेशन संकल्प लॉन्च किया गया है भारतीय नौसेना द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश हेराल्ड सर्वे के अनुसार दुनिया के सबसे ताकतवर पर्सन 2019 कौन है? तो ब्रिटिश हेराल्ड सर्वे जो कि एक मैगजीन है, इसके अनुसार 2019 में पूरी दुनिया में जो सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं, नेता हैं, वो हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। दूसरे स्थान पे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। तीसरे नंबर पे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। चौथे नंबर पे हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। तो ये लिस्ट आपको याद रखना है 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, पुरुषों की एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2019 किसने जीत लिया है? तो ये जीत लिया है भारत के खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, देश का पहला हाथियों के लिए जल चिकित्सालय किस शहर में खोला गया है? तो हाथियों के लिए देश का पहला जल चिकित्सालय खोला गया है मथुरा, उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि देश का पहला हाथियों के लिए संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया, तो उत्तर होगा केरल राज्य में। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, आपको याद रखना है। हाथियों के लिए पहला जल चिकित्सालय खोला गया मथुरा, उत्तर प्रदेश में, और हाथियों के लिए संरक्षण केंद्र खोला गया केरल राज्य में। मथुरा उत्तर प्रदेश का शहर है और यहाँ से लोकसभा सांसद हैं हेमा मालिनी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मथुरा से सांसद कौन है? तो मथुरा से सांसद हैं एक्ट्रेस हेमा मालिनी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की परिषद में भारत का प्रतिनिधि किसे चुना गया है? तो भारत का प्रतिनिधि चुना गया है शेफाली जुनैना को। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में, और इसके नए हेड बनाए गए हैं फैंग लिू, जो कि चीन देश से हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय खिलाड़ी ने फोलक्सम ग्रैंड प्रिक्स 2019 की महिलाओं की 1500 मीटर की श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसमें स्वर्ण पदक जीता है भारत की खिलाड़ी PU चित्रा ने। PU चित्रा जो कि केरल से धावक हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब आपको 2-3 क्वेश्चन और याद रखना है। अभी उड़ीसा की धावक दूती चंद ने इटली के समर यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसके अलावा जो असम राज्य की हिमा दास हैं, इन्होंने पोजनान एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है। कुटिनो एथलेटिक्स मीट में गोल्ड मेडल जीत लिया है। क्लंदो मेमोरियल एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीत लिया है। टैबोर एथलेटिक्स मीट में गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो ये 3 खिलाड़ियों के नाम आपको याद रखना है, हिमा दास, दूती चंद और PU चित्रा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, लंदन के नेहरू सेंटर का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो लंदन के नेहरू सेंटर के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है लेखक ऑथर अमीश त्रिपाठी को। अमीश त्रिपाठी के द्वारा जो लिखी पुस्तकें हैं उनमें से है इमोर्टल ऑफ मेलुहा, द सीक्रेट ऑफ नागा, ओथ ऑफ वायुपुत्रा, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला। ये सभी पुस्तकें एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं और ये सभी लिखी गई हैं अमीश त्रिपाठी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, FATF की पूर्ण सदस्यता पाने वाला
अरब देश का पहला देश कौन है? तो ये है सऊदी अरब। FATF का पूरा नाम है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका उद्देश्य है कि पूरी दुनिया में जो आतंकवाद फंडिंग है उसको रोकना, साथ ही साथ जो इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग है उसको भी रोकना। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और इसका भारत भी सदस्य है। अगला क्वेश्चन, मणिपुर राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मणिपुर के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया PB आचार्य को। मणिपुर की जो राज्यपाल थी इससे पहले उनका नाम था नज़मा हेपतुल्ला, जो कि सरकारी अवकाश पर गई हुई हैं, इसलिए कुछ समय के लिए मणिपुर के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया PB आचार्य को, और PB आचार्य वर्तमान में हैं नागालैंड राज्य के राज्यपाल। अब आपको 4 राज्यों के राज्यपाल याद रखना जो कि रिसेंट में नियुक्त किए गए हैं। सबसे पहला है छत्तीसगढ़ की नई राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया अनुसुईया उइके को। आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया बिश्व भूषण हरिचंदन को। हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया कलराज मिश्र को। गुजरात के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया आचार्य देवव्रत को। और गोवा के नए राज्यपाल उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया चंद्रकांत कौलेकर को। तो ये कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। मर्सर सर्वे के कास्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट के अनुसार रहने के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? तो इस रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में जो रहने के लिए सबसे महंगा शहर है वो नंबर 1 पर है हांगकांग, दूसरे नंबर पे है टोक्यो, तीसरे नंबर पे है सिंगापुर। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो सबसे महंगा शहर है वो है मुंबई शहर, और मुंबई की 209 शहरों में जो रैंक है पूरी दुनिया में वो है 67। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। मर्सर सर्वे के कास्ट ऑफ लिविंग के अनुसार पूरी दुनिया में जो सबसे महंगा शहर है रहने के लिए हांगकांग है, और इसमें भारत का सबसे महंगा शहर है मुंबई, जिसकी रैंक है 67। जो मर्सर कंपनी ये दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टिंग कंपनी है, और इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। अगला क्वेश्चन, 2019 रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है रचना खैरा ने। रचना खैरा जो हैं ये ट्रिब्यून न्यूज़ सर्विस की पत्रकार हैं, और इनको जो ये अवार्ड दिया गया है ये दिया गया आधार कार्ड के डेटा सुरक्षा की स्थिति का खुलासा करने के लिए। जो रेड इंक जर्नलिस्ट अवार्ड है ये दिया जाता है मुंबई प्रेस क्लब के द्वारा। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय तट रक्षक के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय तट रक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है कृष्ण स्वामी नटराजन को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का भारत से सदस्य नियुक्त किया गया है नरेंद्र बत्रा को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 2026 के जो शीतकालीन ओलंपिक खेल हैं इनका आयोजन किया जाएगा इटली देश में। इटली के 2 शहरों में मिलान और कोर्टिनाडी अम्पेजेजो, इन 2 शहरों में 2026 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। 2026 से पहले 2022 में किया जाएगा चीन के बीजिंग शहर में, और उससे पहले 2018 में किया गया था साउथ कोरिया के प्योंगचैंग शहर में। ये तो बात हो गई शीतकालीन। अब आपको याद रखना है ग्रीष्मकालीन यानी कि समर ओलंपिक खेल। तो 2026 के समर ओलंपिक खेल खेले गए थे ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में, 2020 में खेले जाएंगे जापान के टोक्यो शहर में, और 2024 में खेले जाएंगे फ्रांस के पेरिस शहर में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में फार्मूला 1 फ्रेंच ग्रां-प्री किसने जीत लिया है? तो फार्मूला 1 फ्रेंच ग्रां-प्री को जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन से आपको 2 क्वेश्चन याद रखना है। लुइस हैमिल्टन जो हैं ये ब्रिटिश कार रेसर ड्राइवर हैं, और ये मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि लुइस हैमिल्टन कौन सी गाड़ी चलाते हैं, तो उत्तर होगा मर्सिडीज। अभी तक 2019 में टोटल 10 ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 खेली जा चुकी हैं, जिसमें से 7 को जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। ये 7 कौन कौन सी हैं? कनाडा ग्रैंड प्रिक्स, चाइना ग्रैंड प्रिक्स, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स। ये 7 ग्रैंड प्रिक्स हैं फार्मूला 1 की, जिसको जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। बाकी की जो 3 रेस बची उनमें से पहली है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, जिसको जीत लिया है वोल्टारी बोटास ने। दूसरी है अजरबैजान रेस, जिसको जीत लिया है वोल्टारी बोटास ने। और तीसरी है ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, जिसको जीत लिया है मैक्स वेस्टापन ने। तो ये हैं टोटल 10 रेसें जो कि अभी तक 2019 में खेली गई। ऑस्ट्रेलिया अलग देश है, ऑस्ट्रिया अलग देश है। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, और ये यूरोप महाद्वीप का देश है, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78।
किस आईआईटी ने पुलेला गोपीचंद को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? तो आईआईटी कानपुर ने बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद को मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया है। जो पुलेला गोपीचंद हैं ये पूर्व भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी भी हैं। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, अभिनेता शाहरुख खान को मेलबर्न की ला ट्रोब यूनिवर्सिटी ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, हाल ही में फीओ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो फीओ जिसका पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है भारतीय निर्यात संघ। तो भारतीय निर्यात संघ के नए हेड के रूप में नियुक्त किया गया शरद कुमार सरफ को। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ कांग्रेस का आरंभ किस शहर में हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ सम्मेलन 2019 आयोजित किया गया तेलंगाना के हैदराबाद शहर में। जो अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ है ये आयोजित किया गया इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन के द्वारा, जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। इसके अलावा दो क्वेश्चन हैदराबाद से और आपको याद रखना जो मैं बता भी चुका हूँ। हैदराबाद भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला बना है और हैदराबाद में ही बायो एशिया समिट 2019 आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन, अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ मिलिट्री चीफ, जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है पूर्व नौसेना प्रमुख सुशील कुमार के द्वारा। अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ मिलिट्री चीफ, ये पुस्तक लिखी गई है एडमिरल सुशील कुमार के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, हाँ अब एक पुस्तक और आपको याद रखना, अभी एक पुस्तक आई जिसका नाम है माई लाइफ माई मिशन। ये जो पुस्तक है ये बाबा रामदेव की आत्मकथा है। इसको लिखा है बाबा रामदेव ने पत्रकार उदय माहुरकर के साथ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इक्विप नामक योजना किस मंत्रालय के द्वारा चलाई गई है? तो इक्विप नामक जो योजना है ये एक 5 ईयर प्लान है, मिशन है। ये चलाया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जिसका दूसरा नाम आप कह सकते हैं भारत का केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। इक्विप का आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है। इक्विप का फुल फॉर्म है एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम। ये जो फुल फॉर्म है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। वर्तमान में भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री हैं, इनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि उत्तराखंड के हरिद्वार शहर से लोकसभा सांसद हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने मणिपुर को शांति संग्रहालय उपहार स्वरूप प्रदान किया है? तो ये दिया गया है जापान देश के द्वारा। अगला क्वेश्चन, हाँ अब हम देख लेते हैं कि जून महीना में जितने भी रिसेंट में डे मनाए गए, एक एक करके आपको इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना है। वैसे मैं बोल दे रहा हूँ, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को, विश्व मरुस्थलीय रोकथाम दिवस 17 जून को, आस्टिक प्राइड डे 2019 18 जून को, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस 18 जून को, संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन दिवस 19 जून को, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को, विश्व संगीत दिवस 21 जून को, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व महासागरीय दिवस 8 जून को, अवैध गैरकानूनी और अनियमित मत्स्य पालन हेतु के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 5 जून को, बाल यातना एवं अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को, विश्व साइकिल दिवस 3 जून को, तेलंगाना गठन दिवस 2 जून को, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को। ये हैं डे जो कि जून महीने में मनाए गए, तो इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये था हमारा जून महीने का पार्ट 2। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश हेराल्ड सर्वे के अनुसार दुनिया के सबसे ताकतवर पर्सन 2019 में कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो हम उम्मीद करते हैं अगर हमारा ये जो पार्ट 2 और पार्ट 1 है दोनों अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे जून महीना से अगर कोई भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आता है 99% हमारे इन दोनों ही वीडियो से आएगा। तो अगर आप पहला पार्ट नहीं देखें तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप ये डेली हमारा जो वीडियो करंट अफेयर्स का आता है उसको देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि आपको हर वीडियो सुबह सुबह मिल जाए। अगर आप हमारा जो मैगजीन है इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके खरीद सकते हैं। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।